घरों को बहा दिया और लोग अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निर्मला ने दिन रात लोगों की मदद की। उसने अपनी हर चीज दान कर दी और दूसरों के दुख को कम करने में पूरी तरह जुट गई। स्वामी शरणानंद यह सब देख रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि निर्मला का प्रेम न केवल उनके लिए था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। वह खुद से पूछने लगे, क्या प्रेम वास्तव में त्याग से अधिक महान है? क्या मैंने प्रेम को समझने में चूक की है? बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव में भोजन, पानी और दवाओं की भारी कमी हो गई थी। निर्मला ने अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ लोगों की सहायता की। वह खुद भूखी रहकर भी जरूरतमंदों के लिए खाना जुटाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती। स्वामी शरणानंद ने निर्मला के इस निस्वार्थ समर्पण को देखा। वह समझ गए कि निर्मला का प्रेम केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह पूरे संसार के लिए करुणा का प्रतीक था। एक रात जब निर्मला थकी मांदी और घायल अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठी थी, स्वामी शरणानंद ने उसके पास जाकर कहा, निर्मला, तुमने जो त्याग किया है वह सच्चे प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। तुमने मुझे प्रेम का ऐसा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने कभी समझा नहीं था। निर्मला ने थकी आंखों से स्वामी जी की ओर देखा और धीरे से कहा, स्वामी जी, प्रेम में त्याग का महत्व होता है, लेकिन अगर प्रेम किसी को शक्ति और दिशा दे तो यह स्वयं तपस्या बन जाता है। स्वामी शरणानंद का हृदय इस क्षण में द्वंद्व और शांति के बीच डोलने लगा। उन्होंने सोचा, क्या यह मेरा मार्ग बदलने का संकेत है? क्या मेरी तपस्या का उद्देश्य यही प्रेम और सेवा है? दूसरे दिन स्वामी शरणानंद ने गांव वालों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने साधना स्थल को राहत शिविर में बदल दिया। निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर लोगों की सेवा की, लेकिन उनके भीतर एक अनकहा भाव अब भी रहस्यमय बना हुआ था। बाढ़ का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। गांव के लोग वापस अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे थे। इस कठिन समय में निर्मला और स्वामी शरणानंद ने मिलकर जो सेवा की, उसने न केवल गांव वालों के दिलों में उनके प्रति सम्मान बढ़ाया, बल्कि उनके बीच एक अनदेखा रिश्ता भी गहराई से पनपने लगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्की नारंगी आभा में रंगा था, निर्मला स्वामी जी के साधना स्थल के पास बैठी थी। उसने धीरे से कहा, स्वामी जी, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं अकेले ही चलूंगी, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि किसी का साथ मिलना भी एक आशीर्वाद हो सकता है। स्वामी शरणानंद, जो अपने विचारों में गहरे डूबे हुए थे, ने उसकी बात सुनी। उन्होंने निर्मला की ओर